तू कैसे मान सकेलू कि जौन माई बात कहली वो एकदम सच बटे? ये मनगढ़ंत कहानी भी तो हो सकेला ना। बात के हम कैसे मान? तारा ला का सबूत बा माई? माई तू एगो बात हमार साफ साफ सुन ली, जब तक ले तू अपन ना बेगुनाही के सबूत ना देबू तब तक ले हम यह मानम माई कि रितु के तू अपना हाथ से धक्का दिलो और ओकरा के जान से मारे की कोशिश कैलू। तारा के हमार कसम बा भाई, हमार कसम बटे तू सच सच बताओ माई कि रितु के तू जान से मारे की कोशिश काहे खातिर कैलू? बता दो बस, बताओ माई काहे खातिर रितु के हमारे से हमेशा हमेशा खातिर दूर करे खातिर सोचलू? बताओ ना माई का कारण रहे जो तू रितु के साथ तेरे कैलू? बताओ माई, बताओ ले कि तू रितु के दू बार जान से मारे की कोशिश काहे करती कैलू? रितु तार कहा बिगड़ने रही माई? बोला ले माई, कुछ तक कारण हुई माई जो तू की रितु के जान से मारे की कोशिश की। माई तारा के तो पता बना कि हम रितु के कितना प्यार करी। हमारे से रितु के काहे खातिर छीने की कोशिश कैलू माई बतावा ले माई, ये तर चुप मत रहा ले माई। तारा के कोनो हालत में हमरा के जवाब देवे के पड़ी माई। तारा के याद बटे एगो समय रहे जब हम रितु के एकदम खिलाफ रहने, लेकिन उस समय भी रितु के हमेशा साथ रह, इनकर हमेशा साथ दे माई। तू उस समय भूल गेलू का? हर बात में हमारे साथ देहला के बजाय तू रितु के साथ देते रह माई। हमारा से भी ज्यादा ना तू रितु के मानत रह। रितु अगर आपन रिश्ता के सुधारे खातिर इतना मेहनत करताड़ी तो तोहरा के एगो मौका ओकरा के देवे के चाहिए। मिथिलेश कि तू का कहताड़ा बेटा? रितु ऐसा कबो ना कर सकेली, तो हर शक गलत बा। एगो बात बताए तनी आपसे, हमारा जाने सुने के नहीं और आपके हैसियत में नहीं हमारे साथ बात करे खातिर बुझाइल। ई तू कैसन हैसियत के बात करताड़ा मिथिलेश? तनी हमहू तो जानी कि रितु के तोहार नजर में का हैसियत बा। मैं तू रितु से इतना प्यार करता तो रितु से इतना नफरत काहे मैं कि तू रितु के जान लेवे खातिर उतारू हो गेलू? मैं देखा तर चुप मत रहा, कुछ तो कारण होई कि तू जिनकर जान लेवे खातिर तैयार हो गेलू मैं। बोला मैं, अरे मैं तू इतना चुप मत रहो, बताओ ना मैं, बोल भाई कहा कारण रहे जो तू रितु के साथ इतने कैलू? भाई बोला ले। तू सुनल चाहता ना? हाँ तो सुना। हाँ, हम गैल रहनी नाग देवता के मंदिर और ई लोटा भी हम वैसे से उठा के ले बानी। बाकी मिथिलेश, हम रितु के खाई में धक्का ना देनी। हमार विश्वास करा, हम अपन बेटी जैसन बहू के सपनों में ना मार सकेली। हम ऐसा पाप ना कर सकेली मिथिलेश, ना कर सकेली। भाई तू पहाड़ी पर नागदेव के मंदिर के रहलू, तू ये बात के अब बताओ तरू जब तारा खिलाफ में सबूत मिल गई। माई हमारा यही नहीं के समझ में आवत कि तू इतना दिन तक ले चुप काहे खातिर रहलू माई। एकरा मतलब तो ये ना भाई माई कि तारा मन में खोट बा।
मन में तरीको खोट नहीं के हमरे मन में खोट। माई तरह से सच बताई, हमारे लगे कोनो ऐसा कारण नहीं है जो तारा पर हम विश्वास कर सके। माई अगर तारा के रितु के मारे के इरादा ना रहे तू हमरा के साफ साफ बता दले तू पहाड़ी पर नाग देवता के मंदिर का करेगे। हर तो हुई कोनो काम भी ना रहे। बताओ माई काहे गई लल्लू नाग देवता के मंदिर? बताओ माई, ये तरह चुप मत रहल है, एक जवाब चाहिए माई हमरा के। हम बताओ तानी। पंडित जी, यह रुद्राज खातिर मंदिर कर रहे नहीं। पंडित जी, ये रुद्राक्ष तो हमने के परिवार के आवे और ये हमने के खानदानी के जिन चिन्ह बटे ये रुद्राक्ष के माला में भी लागल बटे। पंडित जी, हमारे साफ साफ बताएं कि कहाँ से मिला आपको? हाँ, परिवार के पूरा रुद्राक्ष अम्मा जी संभाल के अपने पास रख ले रही, फिर ये रोवा लगे कैसे आई? हाँ भाभी एकदम सही कहता नहीं। प्रीति, अम्मा जी अलमारी में रुद्राक्ष के सब माला रख ले बानी, ओकरा के लेके आई ना। हाँ लेके आवा तनी। पंडित जी, ये सब रुद्राक्ष बा। 1 2 3 4 5 6 7 घर में जितना लोग बाड़े उतना रुद्राक्ष बा। पंडित जी, तब रउआ लगे ये एगो रुद्राक्ष कैसे आ गई? ए पर तो हमने के परिवार की निशानी भी बनल बा, ये कैसे हो सकेला पंडित जी? पंडित जी, हमरा के बताई कि ये रुद्राक्ष जोन बटे वो माई कुल मिला करके अपना अलमारी में सुरक्षित रख ले रही है, तो सेम वैसा ही रुद्राक्ष के माला आपके लगे कैसे आ गई? पंडित जी जवाब दी पंडित जी हमरा के। ये रुद्राक्ष कहरा बाबूजी के बा। बाबूजी के? हमरा से पहले हमरे पूज्य पिताजी ये घराना के पंडित रहले, वो है ये पवित्र रुद्राक्ष कहरा बाबूजी के देहले रहले। यही से जब तोहार पूरा परिवार कैलाश मंदिर जाए खातिर फैसला कैलस, उस समय हम ऐसे रुद्राक्ष तोहरा पूरे परिवार के बना के दी नहीं। एक मिनट पंडित जी, वो सब तो सब ठीक बटे, लेकिन ये रुद्राक्ष के चक्कर का बटे हमारा कुछ नहीं के समझ में आवत। अगर ये रुद्राक्ष हमारे बाबूजी के हवे तो ये रुद्राक्ष पंडित जी रउआ लगे कैसे ही? और माई हमारे नाग देवता के मंदिर काहे खातिर गिरल? हमरा के कुछ नहीं के समझ में आवत, हमारा मन में बहुत सारा सवाल उठत अटे। माई तू ही बताओ माई कि ये सब का बा? बताओ माई। ठीक है मिथिलेश, हम सब कुछ बतावता नहीं तोहरा के, बाकी हमार एक एगो विनती बा, हम कुछ गलत नहीं की कैले, हमरा के गलत मत समझा। बेटा हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकेनी, पर अपने बेटा द्वारा अपने पर लागल लांछन बर्दाश्त नहीं की कर सकत, नहीं की कर सकत। माई सब ठीक बटे, लेकिन तू हमरा के बतावा ना कि बात का बटे। बताइए अम्मा जी, अगर ये सब सच्चाई निकले तो सच्चाई बा का?
मिथिलेश, ये कई साल पहले के बात बा। तू बहुत छोट रहला। वो वक्त तोहर बाबूजी बहुत बीमार रहलन। मधु, अब हमार अंतिम समय आ चुकल बा। हमार बचल नामुमकिन बा। नहीं जी, रवा के कुछ ना हो, ऐसा मत बोली। मधु, तुम बाहर आवा, थोड़ा सा कोई जरूरी बात करेगा। जी पंडित जी। जानता रू तारा पति की हालत कैसे भइल बा? उनका के एगो श्राप लागल बा और श्राप की वजह से ही मिथिलेश के बाबूजी आज ये अवस्था में बढ़े। हाँ पंडित जी, हम जानता नहीं। तो तू यह जानत हो कि श्राप कैसे लागल? तारा के याद बा ना, तो अपना पति के साथ ही कैलाश मंदिर गेल रहल और वहीं तोहरा से एगो बहुत बड़ गलती हो रहा है। हाँ पंडित जी, हम वो दिन कैसे भूल सके? हम मिथिलेश के बाबूजी के संगे कैलाश मंदिर गए रहनी। वो दिन मिथिलेश के भी जन्मदिन रहे। ये मान्यता बा कि कैलाश मंदिर में पूजा करे से पहले नाग देवता के दूध चढ़ावल जाला। मिथिलेश के बाबूजी दूध चढ़ावे जाए भी चाहत रहल, बाकी हम ना जाए देनी। कैसे कि हमरा के घरे जल्दी लौटे के रहे मिथिलेश के जन्मदिन मनावे खातिर। जाने अनजाने में हमरा से ये एगो बहुत बड़ गलती हो गई पंडित जी। अब गलती तो हो गई बा, श्राप भी लाग चुकल। अभी श्राप तो मिथिलेश के बाबूजी के साथे खत्म हुई। ऐसा मत कही पंडित जी, ऐसा मत कही। हम आज वे नाग देवता के मंदिर में जाए और नाग देवता के दूध चढ़ा के नाग देवता से माफी मांगब। हमरा के पूरा विश्वास बा नाग देवता हमरा के जरूर माफ कर दिए और मिथिलेश के बाबूजी इस श्राप से मुक्त हो जाइए। हाँ मधु, मधु। हाँ ये जी, ये जी, ये जी उठी जी। काबिल, रोज कुछ ना होई जी, कुछ ना होई। ये मिथिलेश के बाबूजी उठी, उठी जी। कुछ ना होई रोज। बहुत देर हो चुकल बा मधु भाई, अब तो कितना कोशिश कर, हर कोशिश सफल ना हुई। हमार गलती भगवान जी माफ ना कइलन। तोरे बाबूजी हमने के छोड़ के चल गए। रुद्राक्ष ये तोहरे बाबूजी के बा। तोहार बाबूजी ये रुद्राक्ष हमेशा पहन ले रहत रहलन। तोहार बाबूजी के देहांत के बाद ये रुद्राक्ष हम बहुत सहज के रख ले रहनी, पर इतना साल बाद जब कैलाश मंदिर जाए के तैयारी होए लगन, तब जाके रुद्राक्ष हम फिर से निकलनी। हमरा के लागत रहे कि परिवार में जितना भी मुसीबत आवता हमार वही गलती की वजह से आवत, जौन हम सालन पहले कैले रहनी। बाकी ये बार फिर वो गलती हम दोहरावे ना चाहत रहनी। यही से तू लोगन के लाख मना कैले के बावजूद भी हम कैलाश मंदिर में पूजा करे से पहले नाग देवता के दूध चढ़ावे की जिद कैनी। हम अपने साथ तोरे बाबूजी के ये रुद्राक्ष भी लेके गए रहनी।
जब रीतु नाग देवता के दूध चढ़ावे खातिर मंदिर चल गई और तू बेलपत्र लावे गईला, वही बखत हम रुद्राक्ष लेके नाग देवता के मंदिर खातिर निकलनी। माई वो रास्ता तो बहुत खराब रहे, तब तू कैसे गई लू? हाँ, वहां जाके एगो और छोट रास्ता रहे और वो रास्ता हमरा के और पंडित जी के पता रहे और केहू के ना। हम वही रास्ता से गए और हम अपन गलती खातिर नाग देवता से माफी मांगनी। फिर तोरे बाबूजी के रुद्राक्ष नाग देवता के अर्पित कर देनी। फिर नाग देवता के दूध चढ़ा के हम वजह से निकल गई नहीं। सालन पहले जौन पाप हम कैले रहनी ओकरा के धोवे खातिर ये काफी ना रहे। यही से पंडित जी हमरा के विषहरा पूजा करावे खातिर कहलन। तू लोगन के बिना बतौले चुपचाप हम पंडित जी से अपन कमरा में विषहरा पूजा कराऊंगी। काहे कि रुद्राक्ष 3 दिन से ज्यादा वैजा ना रखल जाला। यही से पंडित जी एक बार फिर नाग देवता के मंदिर में जाके पूजा कैलन और तोरे बाबूजी के रुद्राक्ष के वापस लेके अलन। ले ली माता जी, अपने पति के रुद्राक्ष अपने पास रखिए। अब और कोनो घबराए की जरूरत नहीं है। काहे के कई सालन पहले रउआ से जो पाप भइल रहे, अब वो पाप से रउआ के और राउर परिवार के मुक्ति मिल चुकल बा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, ये काम रउए वजह से सफल हो पायल बा। ठीक बा, अब हम चलता नहीं। ठीक बा पंडित जी, प्रणाम। आशीर्वाद। मिथिलेश बेटा, अब तो हमारे बात पर विश्वास करा। वो दिन हम कैलाश मंदिर से नाग देवता के मंदिर गए रहनी और वापस भी लौटनी, बाकी हमरा के रीतु रास्ते में कहीं ना लौटनी। अब तू ही बतावा मिथिलेश बेटा, जब हम रीतु के रास्ता में कहीं देखबे ना कहीं तो हम रीतु के धक्का कैसे मार सकेंगे? और रहल बात ई लोटा के, तो हाँ, ई लोटा हमरा के वजह रास्ता में पड़ल मिलत। मिथिलेश बेटा, ई लोटा कोनो मामूली लोटा नहीं है, ई लोटा हमने के खानदानी लोटा बा। कई पीढ़ी से यही लोटा से पूजा होकर आ रहल बा। फिर बताओ मिथिलेश बेटा, ई लोटा के हम वजह कैसे छोड़ सकत रहनी? यही से ई लोटा हम अपने साथ लिए नहीं। परिवार के हर सदस्य के रुद्राक्ष के हम वही लोटा में डाल के हम सुरक्षित अपन अलमारी में रख देनी। ओकरे बाद जब पंडित जी से हमार बात भइल तो पंडित जी बतैलन कि रीतु पंडित जी के फोन कैले रहल। तब हमरा के ऐसा लागल कि शायद रीतु के हमरा ऊपर शक हो गई बा। यही से लोटा के हम जमीन में गाड़ देनी ताकि रीतु के कुछ पता ना चल सके। हम ना चाहत रहनी कि ये घर के कोई सदस्य के वो पाप के बारे में पता चले। यही से हम ही सब कही। मिथिलेश बेटा, तू हमरा ऊपर घर उजाड़े के आरोप लगावतड़ा, बाकी हम घर बचावे के उपाय करी। हम निर्दोष बानी बेटा, हम निर्दोष बानी। अम्मा जी, हो सकेला कि रुआ सच कहतनी, बाकी इहो तो सच बा कि हमरा के केहू धक्का दे के मारे की कोशिश कैलस। ऋतु, तू ये कैसे मान सकेलू कि जौन माई बात कहली वो एकदम सच बटे?
ये मनगढ़ंत कहानी भी तो हो सकेला ना। नहीं मिथिलेश, ये मन गढ़त कहानी नहीं खे, ये सच्चाई बा। माई, लेकिन ये बात के हम कैसे मान लें? तारा लगे का सबूत बा माई? माई, तू एगो बात हमारे साफ साफ सुन ले। जब तक ले तू अपन ना बेगुनाही के सबूत ना देबू, तब तक ले हम यह मानम माई कि ऋतु के तू अपना हाथ से धक्का दिलो और ओकरा के जान से मारे के कोशिश कैलू। माई, हमरा के तो यह लगा था कि जौन भी कुछ कैलू तू ही कैलू।